बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं रेडी पिन के बारे में, क्लॉक आउट के बारे में, HLDA एंड होल्ड पिंस के बारे में। तो देखिए, हमारे पास ये जो रेडी पिन है ये क्या वर्क करती है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर को मेमोरी पर डेटा सेंड करना है या मेमोरी से डेटा बुलाना है या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पर डेटा सेंड करना है या उससे डेटा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना है, तो जब तक रेडी सिग्नल नहीं मिलता तब तक के माइक्रो प्रोसेसर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी जो दूसरे पेरिफेरल्स है, मतलब वो सारे डिवाइसेस एज़ कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर स्लो होते हैं। तो जब तक कि रेडी सिग्नल नहीं आता उन डिवाइसेस की तरफ से कि भाई हम रेडी है, तब तक के माइक्रो प्रोसेसर उनके साथ कोई वर्क रीड राइट का नहीं करता। तो रेडी सिग्नल पर अगर सिग्नल आता है डिवाइस की तरफ से, उसके बाद जाकर के माइक्रो प्रोसेसर उनके साथ वर्क परफॉर्म करता है रीड और राइट का। उसके बाद यहाँ पर पिन है क्लॉक आउट। ये क्लॉक आउट पिन क्या करती है, देखिए यहाँ पर X1 X2 के थ्रू जो क्लॉक जनरेट होती है, इन क्लॉक्स की नीड उस फ्रीक्वेंसी की नीड दूसरे डिवाइसेस को भी होती है। तो वो क्लॉक आउट के थ्रू, देखिए यहाँ पर एक क्लॉक आउट जो है वो आउटपुट सिग्नल है। तो इस क्लॉक की ज़रूरत दूसरे डिवाइस को होती है, तो उनको वो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर X1 X2 ने जनरेट की है वो दूसरे डिवाइसेस को दी जाएगी, किसके थ्रू, क्लॉक आउट के थ्रू। और ये हमारा क्या है, आउटपुट सिग्नल है। फंक्शनल डायग्राम के अंदर इधर बाजू में देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्लॉक आउट है, तो ये बाहर की तरफ सिग्नल निकल रहा है। तो ये हमारी ये सिंपल सी पिन डायग्राम है, इस पर पिंस जस्ट बतलाई हुई है और यहाँ पर वो इनपुट आउटपुट है, उनके फंक्शन के नाम के साथ यहाँ पर वर्किंग बतलाया गया है। तो ये फंक्शनल डायग्राम है बाजू की और ये जस्ट पिन डायग्राम है। तो अगर एग्ज़ाम के अंदर आपको पिन डायग्राम पूछता है तो आपको ये डायग्राम निकालना है, और फंक्शनल पिन डायग्राम पूछता है तो इधर की डायग्राम निकालना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट सिग्नल है हमारे पास रीसेट इन बार। ये रीसेट इन बार पर अगर सिग्नल आता है, ये सिग्नल लो होता है, ये एक्टिव लो सिग्नल है, देखिए इस पर बार है। तो अगर ये सिग्नल लो होता है तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो प्रोग्राम काउंटर है वो 000 हो जाता है और पूरा माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है। और जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तो वो दूसरे डिवाइसेस को एक्नॉलेज या दूसरे डिवाइसेस को मालूम करता है रीसेट आउट से कि अभी मैं फ़िलहाल रीसेट आउट हो रहा हूँ। तो ये रीसेट इन बार जो है ये इनपुट सिग्नल है और रीसेट आउट ये जो है ये आउटपुट सिग्नल है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होगा तो वो रीसेट आउट सिग्नल दूसरे डिवाइसेस को भेजेगा और ये बतलाएगा कि फ़िलहाल मैं अभी जो वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ वो रीसेट वर्क है। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ, फिर से आपको रिमाइंड करता हूँ कि आपको यहाँ पर किसी भी पिन का फंक्शन बतलाना है, वर्क बतलाना है, वो कैसे परफॉर्म होता है वो नहीं बतलाना है। तो स्टूडेंट किस में उलझ कर रह जाते हैं, ये कैसे होता होगा, जबकि उन्हें फ़िलहाल इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्हें क्या बतलाना है, कौन सी पिन क्या काम करती है, वो कैसे काम करती है, वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का मैटर है। वो जिस वक्त आप इंजीनियरिंग परफॉर्म करोगे सॉफ्टवेयर में, इधर हार्डवेयर में कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे, उस वक्त आपको ये चीज़ डिटेल में देखना होगी। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल की लेवल पर जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपको जस्ट पिन का काम बताना है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बतलाया, क्या मैंने जैसे मान लीजिए आपको 4 सॉफ्टवेयर का नाम लिया, पेंट, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, और इनके चारों के वर्क बतलाया कि भाई पेंट में पेंटिंग होगी, वर्ड में टाइपिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, एक्सेल में कैलकुलेशन होंगे और पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन तैयार होगा। अब अगर मैं कल को आपको ये पूछता हूँ और मैंने इसका, मान लीजिए कि आपको कोई प्रैक्टिकल आपने इसका नहीं देखा, या आपने कभी पेंट नहीं किया, कभी एक्सेल परफॉर्म नहीं किया, कभी वर्ड में नहीं गए, कभी पावर पॉइंट में नहीं गए, तो वहाँ पर आपको अगर पूछा जाए कि भाई पेंट क्या काम करता है, तो आप बोलेंगे पेंटिंग के लिए। अब उसके अंदर ये सवाल तो नहीं किया गया कि भाई कैसे करना है। तो यहाँ पर कैसे का जो हम प्रिंट डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, कैसे का सवाल ही नहीं होता। यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, फंक्शन पूछता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए HLDA एंड ये होल्ड। तो पहले हम होल्ड सिग्नल को समझ लेते हैं। होल्ड सिग्नल क्या होता है, जब माइक्रो प्रोसेसर के बस सिस्टम की किसी दूसरे डिवाइस को ज़रूरत होती है तो वो होल्ड के ऊपर एक इनपुट सिग्नल देता है।
जैसे दूसरा कोई डिवाइस, मान लीजिए कोई कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, उसको माइक्रोप्रोसेसर के बस सिस्टम की ज़रूरत है, तो माइक्रोप्रोसेसर अपना बस सिस्टम उसको दे सकता है, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजेगा होल्ड सिग्नल पर। और अगर माइक्रोप्रोसेसर ने, ये इनपुट सिग्नल होगा, अगर माइक्रोप्रोसेसर ने ये सिग्नल एक्सेप्ट कर लिया तो वो HLDA यहाँ से एक आउटपुट सिग्नल जनरेट करेगा और ये बतलाएगा कि मेरे पास जो बस सिस्टम था, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। और जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो माइक्रोप्रोसेसर का बस सिस्टम दूसरे जिस भी डिवाइस ने उसके साथ रिक्वेस्ट की है उसको दे दिया जाता है और उसी के साथ एक एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट किया जाता है। तो ये हमारी कौन सी पिन थी, कौन से सिग्नल थे? HLDA, होल्ड एक्नॉलेज। और ये VCC तो इसके पहले मैं आपको बतला चुका हूँ, यहाँ पर +5 होल्ड दिया जाएगा। तो ये हमारा पिन डायग्राम का डिस्क्रिप्शन आज हमारा एंड हुआ। थैंक यू।